आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा सेशन है जियोग्राफी भूगोल का है। उससे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक पहेली सुलझाना है और इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। पहेली हमारी है, दो दुबले कोल्हू के बैल, दो दुबले कोल्हू के बैल, दोनों पड़े कांच की जेल, दोनों पड़े कांच की जेल, चक्कर 12 मील लगाएं, चक्कर 12 मील लगाएं, फिर भी जेल से निकल न पाए, फिर भी जेल से निकल न पाए। इस पहेली का जवाब आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। और देखिए, ये हमारा आज का जो सेशन है जियोग्राफी भूगोल से संबंधित है। भूगोल में विषय वस्तु क्या रहेगी या पढ़ना क्या है, हमको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो हम इसी जानकारी पे आज काम करेंगे। देखिए, भूगोल दो प्रकार के होते हैं, एक विश्व भूगोल, एक भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से तात्पर्य है कि ये देखिए भारत का मैप है आप लोगों के पास। किसका मैप है जी? भारत का मैप। और इंडियन मैप के बारे में क्या करना है? जानना है। और विश्व मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप के बारे में जानना है। तो उसमें चीजें पढ़नी क्या है? देखिए, वर्ल्ड मैप में आता है एक भौतिक भूगोल, एक विश्व प्रादेशिक भूगोल। आप लोगों के सिलेबस में देखिए स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है, लिथोस्फीयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में प्रधान गैसें या क्या क्या चीजें आती हैं सब लोगों को पढ़ना है। एटम स्फीयर इसको बोलते हैं या एटमोस्फीयर। जल मंडल के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल मंडल के बारे में हाइड्रोस्फीयर। इंग्लिश में जब देता है तो यही इंग्लिश में ही देता है, बाकी हिंदी वाला काम क्या करता है, इस समय जो पेपर पैटर्न आ रहा है हिंदी में लगभग नहीं के बराबर दे रहा है। तो हम लोग जानेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बारे में चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें निम्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला हमारा जो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ना है। खनन के बारे में पढ़ना है, खनिज पदार्थों के बारे में, जैसे खनन क्या क्या चीजें होती हैं, बॉक्साइट कहाँ है, लोहा आयरन, ये सब चीजों के बारे में। अप्रत्यक्ष चीजें होती है, तापमान हमारा देखते हो, कभी तापमान ऊपर रहता है, कभी नीचे हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, इन सब चीजों के। दबाव के बारे में, घनत्व के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण, क्यों हम लोग स्थिर हैं, क्यों नहीं, हम लोग कोई सामान ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही रह जाती है, नीचे क्यों आ जाती है, इस बारे में पढ़ेंगे। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी कैसे चुंबकीय क्षेत्र है, इसका क्या घर्षण है, घर्षण केंद्र क्या है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूकंपी तरंगे, ठीक है, और वायु अपर्दनीय क्षेत्र, इस सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखिए ये जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोर, ठीक है। और जो बाहर है, सबसे बाहर, इसको बोलते हैं भूपर्पटी। उसके अंदर क्या आता है? मेंटल आता है, ठीक है। एक निचला मेंटल, एक ऊपरी मेंटल आता है। देखिए इसको इस डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि चीजें देखो, ये ऊपरी भाग है, इसको भूपर्पटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। यहीं से क्या करती है, वायु अंदर की तरफ आती है, ठीक है। जब अंदर की तरफ आएगी तो उसको बोलेंगे मोह असंबद्धता। क्या बोलेंगे? मोह असंबद्धता। और ये जो मोह असंबद्धता के बाद ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है, इसका कार्य क्या है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का, इसको बताया जाएगा आगे। उसके बाद पड़ता है आपका वाय क्रोड। फिर ये जो नीचे वाला मामला था, ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या? आंतरिक कोड। क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिक कोड। अब देखिए गहराई की बात होती है कि गहराई कितना हो रही है, बात किसकी हो रही है जी? गहराई की। तो गहराई में देखिए क्या होता है, ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल की जो गहराई होती है ये 35 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 35 किलोमीटर के। उसके बाद जो यहाँ निचले क्रम में आ जाता है ऊपरी मेंटल से और निचले मेंटल के क्रम में, तो इसकी गहराई अगर पूछेगा तो बताओगे 700 किलोमीटर। कितना बताओगे? 700 किलोमीटर। आगे इन दोनों के बीच की गहराई पूछेगा वाय क्रोड तक, तो बताओगे कितना? 2900 किलोमीटर। कितना बेटा? 2900 किलोमीटर। और उसके बाद जो गहराई आती है
आंतरिक कोट तक 5150 मतलब 5150 किलोमीटर। बाकी गहराई देखिए 63-71 किलोमीटर है, जो कि अभी पृथ्वी के आंतरिक भाग, हम लोग इस पर खड़े हैं जहां पे, इसके अंदर का मामला है। 63-71 किलोमीटर तक सोचो क्या है इसकी गहराई है, और हम लोग पहुंचे हैं अभी तक कितना, 4 किलोमीटर तक। कितना पहुंचे हैं? 4 ठीक है, तो इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। ठीक है, 4 किलोमीटर सोचो कि यहाँ से कहाँ तक आप लोगों को जाना है कि 4 किलोमीटर होगा, तो हम लोग पृथ्वी के अंदर तक पहुंचे। ठीक है, आगे आइए कि भूपर्पटी होता क्या है। पूछ देगा एग्जाम में कि भूपर्पटी क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी तथा बाहरी परत को क्या कहेंगे? भूपर्पटी। ठीक है, और गहराई विस्तार देखिए महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है 30 से 35 किलोमीटर तक होती है, जैसा कि मैं बता ही दिया हूं। आगे देखिए महासागरों के नीचे, महासागर आप लोग देखे होंगे, कौन कौन समुद्र में गया है? समुद्र के तटीय भाग पे कौन कौन गया? समुद्र में जाने का मतलब एकदम डूब मत जाओ, तटीय भाग पे समुद्र कौन कौन देखा है हम? तो देखिए महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक। ठीक है, और पर्वतों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 70 किलोमीटर तक। अब देखो पर्वत देखे हैं आप लोग, बड़े बड़े पर्वत, अरे ऐसे नहीं देखे हो, मूवी में तो देखे ही होंगे पर्वत। तो वहां तक की गहराई या मोटाई कितनी होती है? 70 किलोमीटर तक। उसके बाद देखिए महासागर का 5 किलोमीटर तक, और महाद्वीप के नीचे 30 से 35 किलोमीटर तक, ये क्या होती है? गहराई। आगे हम लोग एलिमेंट्स पूछता है, भूपर्पटी के तत्व के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? तो भूपर्पटी के तत्व में देखो क्या पाया जाता है, भूपर्पटी पर सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा के लिए। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में क्या लगा लीजिएगा? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 46.60%। 46.60%, जो कि भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा है। आगे देखो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला यह तत्व है। तो एग्जाम में जब पूछेगा कि सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताओगे आप लोग ऑक्सीजन। क्या बताओगे? ऑक्सीजन। कितने परसेंट अगर पूछ दिया तो जानते रहिए 46.60%। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन। कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है बेटा? सिलिकॉन। कितने परसेंट? 27.72%। कितना जी? 27.72%। आगे आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, तो क्या बताओगे? 8.10%। ठीक है, उसके बाद लोहा भी पाया जाता है, लोहा 5% पाया जाता है बेटा। आगे ये भूपर्पटी को और किस नाम से जानते हैं? तो भूपर्पटी को बेटा सियाल परत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, थैंक्स। देखिए बेटा यहाँ हम लोग मोह विसंगति असंबद्धता के बारे में पढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं कल हम भूपर्पटी पढ़े थे। कल क्या पढ़े थे? भूपर्पटी। और भूपर्पटी के ठीक नीचे 35 किलोमीटर मोह विसंगति बनती है। देखो बनती कब? यह निचली भूपर्पटी एवं ऊपरी भूपर्पटी के बीच का भाग होता है। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा तो मोह विसंगति के बारे में यही बताएंगे, क्योंकि ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच का क्या है? भाग है। अब आते हैं हम लोग मेंटल। इसके नीचे क्या था? मेंटल। टाइप्स ऑफ मेंटल। मेंटल कितने प्रकार के होते हैं? देखो मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग हमारा कौन सा था? ऊपरी मेंटल। कौन सा था बेटा? ऊपरी मेंटल। देखिए ऊपरी मेंटल के बारे में हम लोग समझते हैं, यहाँ ध्यान देना है। ऊपरी मेंटल के बारे में समझते हैं। ऊपरी मेंटल में चट्टाने अर्ध तरल में पाई जाती हैं। ठीक है, बताओ क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि ऊपरी मेंटल में तरल किस रूप में पाई जाती है, तो क्या बताओगे? अर्ध रूप में। क्या बताओगे? अर्ध रूप में। तो देखो अर्ध तरल होता क्या है? कभी भी कोई पूछ सकता है कि अर्ध तरल क्या होता है, तो आपको बताना है कि अर्ध तरल ऊपरी प्रकार के इस तरल भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, ये जो अर्ध तरल को दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब दुर्बलता मंडल क्या है? दुर्बलता मंडल देखिए यहाँ पे, यह ऊपरी भाग में पाया जाता है। मेंटल के किस भाग में पाया जाता है? ऊपरी भाग में। यह अर्ध तरल तथा ज्वालामुखी का लावा इसी भाग से निकलता है। जब ज्वालामुखी फटते हुए आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग मूवी वूवी देखते होंगे, तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उसका लावा देखते हैं, कितना आग जो निकलता है, लावा फूटता है ना। अरे
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आग लग जाती है तो आवाज आती है, आवाज आती है कि नहीं? तो आवाज जो आती है उसी को लावा कहते हैं, ठीक है। जब बड़ी ज्वालामुखी फटेगी तो बड़ा आवाज आएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? लावा। तो इसी भाग से दुर्बलता मंडल से क्या होता है? निकलता रहता है। आगे हम लोग आते हैं निचला मेंटल की ओर। निचला मेंटल क्या है? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, क्योंकि दो भाग में मेंटल बटा था, तो पहले भाग को हम लोग पढ़ लिए और दूसरी भाग क्या है? निचला मेंटल। निचला मेंटल क्या होता है? यह ठोस अवस्था में है। यह किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। अब ऊपरी व निचली मेंटल के बीच रैपिटी विसंगति विद्यमान है। अब देखो, जो ऊपरी व निचला मेंटल होता है, ये ऊपरा मेंटल और ये निचला मेंटल, तो इनके बीच जो विसंगति पाई जाती है उसको बोलते हैं रैपिटी विसंगति। क्या बोलते हैं? रैपिटी विसंगति। अब आते हैं कि मेंटल में सिलिका ये कक्षा 7 का जो सिलेबस है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेंटल में कौन सा तत्व पाया जाता है या मेंटल किससे मिलकर बनी होती है। तो बताओगे बेटा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका को प्रदर्शित करते हैं, इसी को सिलिकॉन भी बोलते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं यस आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यस आई से। और मैग्नीशियम को प्रदर्शित करते हैं एमजी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एमजी से। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसे सीमा परत भी कहते हैं, ठीक है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? सीमा परत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीमा परत। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सीमा परत इक्वल टू सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रधानता होती है, इसलिए ठोस भी कहलाते हैं। आगे देखिए, निचले प्रवार, निचले मेंटल में बाहरी क्रोड के मध्य गुटेनबर्ग विसंगति विद्यमान है। देखो, ये जो बाहरी क्रोड है, बाहरी क्रोड में क्या होता है कि गुटेनबर्ग विसंगति विद्यमान है, ठीक है। और यहाँ पढ़ाए हैं कि जो ऊपरी और निचले मेंटल के बीच क्या होती है? रैपिटी विसंगति पाई जाती है। और ऊपरी भाग में कौन पाया जाता है? गुटेनबर्ग विसंगति विद्यमान होती है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं क्रोड के बारे में। क्रोड को इंग्लिश में कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है बेटा? कोर। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बैरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहां भी बात आएगी कि बैरी स्फीयर, क्योंकि इस समय जो एग्जाम का पैटर्न है इंग्लिश पैटर्न हो गया है, कहीं पर भी आपको क्रोड नहीं देगा, बैरी स्फीयर लिख देगा। तो बैरी स्फीयर का मतलब क्या है? क्रोड। क्या है? क्रोड। तो देखो, क्रोड जो होता है कोर, यह पृथ्वी के विस्तार में, यह विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक होता है, ठीक है। विस्तार पूछेगा कि कहां तक होता है, तो बताओगे 2900 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसमें कौन सी विसंगति पाई जाती है? तो मैं बताया था गुटेनबर्ग विसंगति। कौन सी बेटा विसंगति? गुटेनबर्ग विसंगति। इसका नाम नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो परीक्षा का पैटर्न है यही आ रहा है कि गुटेनबर्ग विसंगति किसमें पाई जाती है, तो बताओगे क्रोड के अंदर। क्यों पाई जाती है? क्योंकि 2900 किलोमीटर केंद्र तक पृथ्वी के क्या है? विस्तार है इसका। आगे, इसका आयतन संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 16% है। आयतन पूछेगा क्रोड का कि कितना है पृथ्वी का, तो बताओगे पृथ्वी का 16% है, ठीक है। ये देख रहे हो आयतन, ये पृथ्वी है हमारी, क्या है? पृथ्वी है, और आयतन इसका कितना है? 16% है। परंतु इसका द्रव्यमान भार में जो होता है, द्रव्यमान पृथ्वी का 32%। बात समझ रहे हो? पृथ्वी जितनी भारी है, कह सकते हो उसका द्रव्यमान है, उसके क्रोड का 32% है। कितना है? 32%। और आयतन पूछेगा तो कितना परसेंट है? 16%। आयतन 16% और द्रव्यमान 32% पृथ्वी के, ठीक है। पृथ्वी से इसका तुलना किया जा रहा है क्रोड का। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसमें प्रधानता किसकी होती है? इसमें प्रधानता किसकी होती है? तो इसमें मुख्यतः लोहा एवं निकिल पाए जाते हैं। लोहा एवं निकिल पाए जाते हैं। देखो, मेंटल में सियाल पाया जा रहा था, मैग्नीशियम पाया जा रहा था सबसे, तो पाकर क्या बन रहा था? सियाल मैग्नीशियम। सियाल प्लस मैग्नीशियम बनकर क्या बन रहा था? एनी स्टूडेंट? सीमा। क्या बन रहा था? सीमा पर्वत, तो या सियाल पर्वत उसको कहते हैं। तो ये क्या है कि जब लोहा और निकिल इसमें प्रधानता है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? निफे। क्या बनाएंगे? निफे।
ठीक है, तो ये निफे मिलकर बना रहे हैं। तो सीधी बात आप लोग कह लो कि क्रोड में लोहा पाया जाता है और निकिल पाया जाता है सबसे अधिक, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, निफे का। अब आते हैं हम लोग क्रोड के बारे में। क्रोड को दो पार्ट में बांटते हैं, जैसा कि हम पिक्चर में दिखाए थे आप लोगों को। और देखो, एक वाय क्रोड होता है, एक आंतरिक क्रोड। क्रोड कितने भाग में बटा है, दो भाग में। किस किस भाग में, वाय भाग और इसका आंतरिक भाग। ठीक है, वाय भाग की स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, वाय भाग का विस्तार मैं बताया हूं ऊपर कि देखो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक होता है। इसका बाहरी भाग कितना होता है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। लेकिन इसके आंतरिक जो भाग होता है इसका 5100 किलोमीटर से 63-78 किलोमीटर की गहराई तक होता है। बात समझ रहे हो, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर जाना है, उसकी गहराई नापना है, तो ऐसे ही क्रोड की गहराई के बारे में बात हो रही। देखो, यह तरल अवस्था में होता है। बाह्य भाग किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। पूछता है क्वेश्चन कि क्रोड का बाह्य भाग किस अवस्था में होता है, तो बताओगे तरल अवस्था में। क्या बताओगे, तरल अवस्था में। तथा इसमें भूकंप देखो दो माप में चलती है, श्रृंग एवं गर्त, जिसको एस तरंगे बोलते हैं या पी तरंगे। तो इसमें जो एस तरंग होती है वो नहीं चलती है, ठीक है। वाय क्रोड पर क्या नहीं चलती है, एस तरंगे। तो ये परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाय क्रोड में भूकंप की एस तरंगे चलती हैं कि नहीं चलती हैं। तो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं चलती हैं, ठीक है। यह देखो तरल होता है वाय भाग, लेकिन आंतरिक भाग क्या होता है, बहुत ठोस होता है, बहुत ठोस होता है। ठोस क्यों होता है आप लोगों को पता है, क्योंकि लोहा निकिल जैसे अगर तत्व पाए जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि ठोस हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि वाय व आंतरिक क्रोड के मध्य क्या पाया जाता है, कौन सी विसंगति पाई जाती है। क्योंकि देखो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, मेंटल के बारे में पढ़ाए थे कि कौन सी विसंगति पाई जाती है। यहाँ भी देखिए, जब क्रोड के बारे में विस्तार करें तो यहाँ भी विसंगति पाई गई थी, गुटेनबर्ग की विसंगति बोला गया था। और जब आंतरिक कोड और वाय कोड दो हैं भाग, देखो दोनों के मध्य जो कोड पाया जाएगा या विसंगति पाई जाएगी, उसका नाम है बेटा लेहमैन विसंगति। क्या पाया जाएगा, लेहमैन विसंगति, ठीक है, लेहमैन विसंगति। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर या पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है तो पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। और लोहा का कार्य आप लोग देख ही रहे हो, पूरा रेलवे से लेकर जहाज से लेकर बहुत सारी चीजें, रेलिंग ग्रिल सब क्या बन रही है, लोहे से बन रही है। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे सस्ता भी है, 40 रुपए किलो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आगे देखिए, भूपर्पट्टी में सब सर्वाधिक तत्व, आप पूछेगा कि भूपर्पट्टी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो बताओगे ऑक्सीजन। क्या बताओगे, ऑक्सीजन। हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी गैस है, अच्छा, पेड़ पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सी हैं, ऑक्सीजन। सेम मानव का क्या होते हैं, पेड़ पौधे उल्टे होते हैं, पेड़ पौधे का उल्टे मानव। अब आगे देखिए, ये आपका चित्र है जो कि भूपर्पट्टी है। मेंटल में बताए थे, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इसको प्रवार भी कहते हैं। और ये दुर्बलता मंडल, इनके बीच का क्या बताए थे, दुर्बलता मंडल। देखो उसमें होता क्या, यह ऊपरी प्रवार या मेंटल में विद्यमान है। पूछेगा एग्जाम में कि दुर्बलता मंडल कहाँ विद्यमान होता है, तो बताओगे ऊपरी प्रवार में। कहाँ बताओगे, ऊपरी प्रवार, या उसी को बोलते हैं ऊपरी मेंटल। फिर यह चट्टाने तरल होती है। यह चट्टाने कौन सी होती है बेटा, तरल होती है, ठीक। अब बात आती है कि इसमें भूकंपी तरंगों की गति तीव्रता चट्टानों पर निर्भर करती है, ठीक है। भूकंपी जो तरंगे गति करती हैं पी या यस में, तो ये गति की तीव्रता चट्टानों पर निर्भर करती है। अधिक कठोर शैल, अगर अधिक कठोर चट्टान रहेगी या शैलें रहेंगी तो भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, तीव्र हो जाती हैं। और जब तरल होंगी, अर्ध तरल होंगी, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो इस समय बारिश का मौसम है, पिच क्या होती है, अगर बारिश हो जाती है, गीली हो जाती है, तो गेंद कितना भी
फेंका जाए जोर से, स्लो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बहुत जान लगा के मारने पर भी बाउंड्री नहीं जाती है। तो उसी तरह जब तरल पिच हो जाती है तो इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब पिच सूखी हो तो कितना आसानी से जाता है, बात समझ रहे हैं। तो यही कंडीशन यहाँ भी होता है। अब देखिए दुर्बलता मंडल में चट्टानें तो अर्ध तरल होती हैं, और यहाँ यह ज्वालामुखी के लावा के स्रोत है। लावा बताई दिए हैं क्या होता है, पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसे निम्न गति का क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्योंकि इसमें भूकंपी तरंगों की गति धीमी होती है। भूकंपी तरंगे कैसी होती है, इसमें धीमी होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो। कल का जो सेशन है हमारा, कल का जो सेशन है शैलें आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ के और समझ कर आना है। बाकी चीजें हम बताएंगे कल शैलें के बारे में।